आपने देश के लिए जीता है, तीसरा मेडल है इस ओलंपिक में। व्हाट दिस मेडल मींस टू यू? पहले तो मैं मन्नू और सरबजीत को कॉन्ग्रेट करूँगा क्योंकि उन्होंने मेडल का स्टार्ट किया इन शूटिंग में इस बार। एंड मीनिंग लाइक ओलंपिक मेडल जीतना ये लाइक हर एथलीट का सपना होता है। एंड सो आई वर्क हार्ड इतने सालों से एंड एक लेवल आई अचीव्ड हियर। एंड इसके बाद भी आई विल डू हार्ड वर्क एंड आई विल मेक प्राउड नेक्स्ट ईयर लाइक नेक्स्ट ओलंपिक में। आप अपने प्रोसेस के बारे में बताइए। जो गेम चल रहा था, जब आपका फर्स्ट राउंड हुआ तो आप कल 7th फिनिश किए क्वालिफिकेशन में, फिर आज जब आपका चल रहा था फर्स्ट राउंड हुआ नीलिंग आप 6th पोजीशन में थे, फिर वहां से आप पोडियम तक पहुंचे। वो सफर के बारे में बताइए, कैसा चल रहा था? जब आप पीछे चल रहे थे आपने कैसे अपना काम रखा, कंपोजर रखा, और उसके बावजूद भी आप अच्छे से शूट करते रहे? मैंने स्कोरबोर्ड नहीं देखा था लाइक कौन कितने रैंक पे है, मेरा रैंक क्या है। मैं बस मेरा प्रोसीजर और मेरा जो फॉलो थ्रू है वो सब के ऊपर ध्यान देता गया। एंड खुद के ब्रीथ के ऊपर मोस्टली मैंने ध्यान दिया कि मेरी ब्रीथ काम रहे, मेरी बॉडी काम रहे, और वही चीज़ मुझे एक यहाँ लेवल पर लेके आई। बिल्कुल। और आपने जैसे कि आपने बताया इस बार शूटर्स ने कमाल कर दिया। जैसे जी आपने बताया ना कि मनु और सरबजोत ने जो कमाल किया, एक फ्लड गेट्स खोला और अब मेडल की बरसात हो रही है। जी। उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग शूटर्स लोग, लगता है कि इस बार शूटर्स लोग जितनी कसर थी पिछले 2 ओलंपिक्स की, वो एक ही बार में अब निकाल देंगे। या सर एक्चुअली इस बार हमने स्टार्ट किया है तो अभी रुकेंगे नहीं। लाइक शूटर्स, इंडियन शूटिंग एंड एवरीवन हैज सपोर्टेड अ लॉट टू शूटिंग के लिए, इवन फेडरेशन हो या साई, देयर फैमिलीज, एथलीट, सपोर्ट स्टाफ, एवरीवन हैज सपोर्टेड द शूटिंग टीम एंड द एथलीट। सो इट्स देयर हार्ड वर्क ऑल्सो एंड नॉट ओनली एथलीट्स हार्ड वर्क। सो उसके पीछे काफ़ी लोगों का भी हार्ड वर्क होता है। सो वही थैंक यू टू द ऑल इंडिया एंड एवरीवन। जब देश के लिए पोडियम पे चढ़े और देश का राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जा रहा था, उस फीलिंग को डिस्क्राइब करिए एज एन इंडियन, एज अ भारतीय। ऑब्वियसली एक प्राउड फील होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं जब इंडिया का फ्लैग एक दूसरे देश में हम लहराते हैं। और जब एक अपना नेशनल एंथम चलता है तो जो भी हो, जिस रैंक भी हो, लेकिन जब फ्लैग ऊपर जाता है तो एक अजीब सी अंदर से फीलिंग आती है, जैसे कि हमने इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया। आपकी स्टोरी बहुत सिमिलर सुनते हैं ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी से। वो भी एज अ टीसी स्टार्ट की, आप भी एज अ टीसी स्टार्ट किए, उन्होंने खड़गपुर में, आपने पुणे तरफ। तो उस जर्नी का बताइए कि वहां से चलकर आके देश के लिए मेडल, इस पूरी जर्नी को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। और कौन थे आपके रोल मॉडल जिसने आपको शूटिंग में लाने में मदद किया? शूटिंग मतलब क्या है कि मैं बचपन से लाइक पापा ने स्पोर्ट्स में मुझे भर्ती किया था, एंड क्रीडा प्रबोधनी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक स्कीम है, तो उसके थ्रू मैं शूटिंग में आया था। एंड उसके वजह से फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया, एंड उसके बाद शूटिंग में वहाँ पे 6 साल मैंने शूटिंग की, एंड इन नेशनल हो इंटरनेशनल हो कॉम्पिटिशन प्ले किया। एंड फिर उसके बाद जैसे जैसे शूटिंग में और इंटरेस्ट बढ़ता गया, बिकॉज आई लव शूटिंग, एंड उसके वजह से आई जस्ट एन्जॉय द शूटिंग व्हेन एवर आई गो ऑन रेंज। एंड मैं जैसे कि जब मैम कहती है कि रेस्ट लेना है, तब मैं से रहा नहीं जाता कि रेस्ट लेना है, तो आई कैन टेक ओनली 1 डे और 2 डे रेस्ट। एंड उसके बाद मुझे रेंज जाने की मतलब इच्छा होती है कि वहाँ मुझे रेंज पे जाना है, नॉट इवन फॉर द शूटिंग, बट बस जाके वहाँ पे फ्रेंड लोगों के साथ बातचीत करना, टाइम पास थोड़ा सा करना, वहाँ पे रहना, इट्स लाइक सेकेंड होम टू मी इस टाइप में। किसी को मेडल डेडिकेट करेंगे? इंडिया, माई फैमिली एंड माई सपोर्टिंग स्टाफ, एवरीवन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।